हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा आज मॉस्को के रेड स्क्वायर में 75th एनिवर्सरी डे सेलिब्रेट हुई। इस परेड में दुनिया के 19 कंट्रीज़ के साथ इंडिया भी अपनी तीनों मिलिट्री पावर दिखाई। इस पूरे कार्यक्रम में हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह वहां मौजूद थे, साथ ही चाइना के काउंटर पार्ट भी। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार यूएसएसआर की जीत के मौके पर यह विक्ट्री डे सेलिब्रेट की जाती है, बट ये कोरोना की वजह से पोस्टपोन हो गई थी। इवन दो कोरोना के केस रसिया में कम नहीं है, लगभग डेली 8 से 9 हज़ार केस आ रहे हैं, फिर भी पुतिन ने आयोजित किया क्योंकि आई थिंक इसका सिंपल रीज़न है, पुतिन अपना इमेज वर्ल्ड पॉलिटिक्स और डोमेस्टिक में सुधारना चाहते हैं, क्योंकि इस समय रसिया के लोगों में पुतिन के लिए इमेज का खराब बना हुआ है ड्यू टू कोरोना वायरस। कुछ महीने पहले 11 मार्च 2020 को रसिया की पार्लियामेंट ने संविधान में एक अमेंडमेंट का प्रपोजल रखा और इस प्रपोजल को पास करने के बाद व्लादिमीर पुतिन 12 साल और पावर में रह पाएंगे। तो इस समय पुतिन 20 साल से रसिया के लीडर हैं, आइदर एज ए पीएम और प्रेसिडेंट, लेकिन ज़्यादातर ये प्रेसिडेंट रहे हैं। अभी इनकी कार्यकाल 2024 को समाप्त होने वाली है। अब सवाल ये है कि पुतिन के पास 2024 के बाद चुनाव लड़ने का ऑप्शन है, बट क्या ये चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि कुछ महीने पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं नहीं चाहता कोई लाइफ टाइम प्रेसिडेंट बने या इतनी लॉन्ग टर्म से प्रेसिडेंट रहे, बदलाव होने चाहिए। बट इनके पार्टी के नेता कहे कि पुतिन का कोई विचार नहीं है नेक्स्ट इलेक्शन के लिए, हम अमेंडमेंट ऐसे ही लेकर आए हैं। लेकिन देखो, दुनिया बेवकूफ़ नहीं है, सभी को पता है कि इतना बड़ा अमेंडमेंट क्यों लाया गया है। ऑब्वियसली पुतिन नेक्स्ट इलेक्शन 2024 को लड़ने वाले हैं, लेकिन ये इनका इंटरनल पॉलिटिक्स है, इसके बारे में हम कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे S-400 डील के बारे में। इंडिया S-400 की डिलीवरी तुरंत क्यों करना चाहता है? लेट्स बिगिन। आपको पता होगा S-400 मिसाइल ये दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन ये सिर्फ रसिया नहीं कहता। यूएस का न्यूज़ मीडिया द इकोनॉमिस्ट ने भी कहा कि S-400 से बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया में नहीं है। बात ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा बेहतर नहीं है, क्योंकि यूएसए ने भी S-400 के जैसा एंटी डिफेंस सिस्टम बनाया जिसका नाम थाड रखा, THAAD, टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। क्योंकि देखिए, इसका रीज़न इसकी एक्यूरेसी, इसकी सिंप्लिसिटी, जिस तरीके से आप इसको मूव कर सकते हो, और साथ ही साथ S-400 की बटालियन में कुछ और कंपोनेंट आते हैं, जैसे इसके रडार और कुछ और इक्विपमेंट जो इस पूरे सिस्टम को लेथल बनाते हैं। अगर आप इस S-400 सिस्टम को पंजाब के एरिया में डिप्लॉय कर देते हैं तो इस पूरे लाहौर के आसपास जो फ़्लाइट है उसको चोक कर सकता है। यहाँ पर कोई भी फाइटर जेट या कमर्शियल फ़्लाइट फ्लाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि S-400 डिफेंस सिस्टम की रेंज 500 किलोमीटर से 600 किलोमीटर तक है, जो तुरंत ही शूट डाउन कर देगी। इंडिया की रसिया से S-400 की डील हुई थी 2018 में, जो रसिया इंडिया को 5 यूनिट डिलीवरी करने वाला है, जिसकी डिलीवरी डेडलाइन 2021 में एंड में है। मगर बाद में जब कोरोना वायरस फैल गया तो कुछ ऐसी रिपोर्ट आ रही थी कि हो सकता है S-400 की डिलीवरी डिले हो जाए। मगर बाद में रसिया एम्बेसडर ने कैटेगोरिकली यह कहा कि कोरोना वायरस का आउटब्रेक इम्पैक्ट नहीं करेगा S-400 की डिलीवरी पर। इसलिए राजनाथ सिंह यहाँ पर यह इंश्योर करने जा रहे हैं कि क्या S-400 डिफेंस सिस्टम टाइम पर डिलीवरी हो पाएगा, और अगर ये हो पाएगा तो क्या रसिया इसको इस एंडिंग डेट से पहले डिलीवर कर सकता है, क्योंकि इंडिया को इस वक्त इस S-400 सिस्टम की काफ़ी नीड है। यहाँ इंडिया की अर्जेंसी का मेन रीज़न क्या है? देखिए, हमको पहले देखना होगा चाइना फैक्टर को। चाइना ने बहुत ही स्मार्टली ये डिडक्ट कर लिया कि रसिया का एयर डिफेंस सिस्टम है जो S-400 काफ़ी बेहतरीन है। सिप्री के कहने से काफ़ी साल पहले 2014 में ही रसिया ने डील साइन कर लिया था विद चाइना, और फिर 4 साल बाद 2018 में चाइना को पहला S-400 मिसाइल सिस्टम डिलीवर हो चुका था। आज के समय चाइना S-400 प्रॉपरली यूज कर रहा है, इसको टेस्ट भी कर चुका है, और रिसेंटली चाइना एंड पाकिस्तान ने मिलिट्री एक्सरसाइज की थी जिसका नाम था शाहीन। चाइना ने S-400 का यूज़ किया और पाकिस्तानी फोर्स को आइडिया दे दिया कि किस तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम काम करता है और इसका इम्पैक्ट कितना स्ट्रॉन्ग है। तो पाकिस्तानी आर्मी को भी आज के समय इंडियन फोर्स से ज़्यादा नॉलेज है S-400 के बारे में ड्यू टू चाइना। लेकिन देखिए, अभी के लिए डर है कि यदि चाइना S-400 सिस्टम यहाँ अक्षय चीन के पास डिप्लॉय कर दिया
तो इमिडिएटली चाइना के जो एयरफोर्स है उन्हें कम्प्लीटली जानकारी मिल जाएगी इस रीजन की। हालांकि कोई ऐसा न्यूज़ अभी तक आई नहीं है, मगर हो सकता है चाइना S-400 सिस्टम डिप्लॉय कर दे। सो दिस ये रीज़न दैट इंडिया वांट्स एक्सट्रीमली नीड ऑफ S-400। अब देखना ये है कि क्या रसिया इस कोरोना वायरस के बीच जल्दी डिलीवर कर पाएगा, या फिर रसिया यहाँ पर चाइना के इन्फ्लुएंस में आकर कहेगा कि 2022 या 2023 में, या तो डेडलाइन जो है उस समय देगा। देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है इस मीटिंग का। सो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।